नमस्कार साथियों। दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। रेडियो श्रृंखला चल रही है लोक से विश्व तक हिंदी की अनवरत यात्रा। प्रोफेसर नरेंद्र सिजवाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गणित के प्रोफेसर हैं MBBG कॉलेज हल्द्वानी में, कुमाऊं का सबसे बड़ा कॉलेज, और द्वाराहाट में एक लंबी सेवा आपने गणित में दी है। स्टेम के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर मैं आपको समझती हूँ सर, जानती हूँ। नहीं ऐसा नहीं। और बहुत अच्छा विज्ञान पर एक बहुत बृहद काम आपका है, शोध है। सर, ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है इसका मकसद है कि हम हिंदी को, तीसरी सबसे बड़ी भाषा है दुनिया में बोली जाने वाली, लेकिन वो दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं है कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको वो दर्जा मिले और एक वैश्विक स्वीकृति मिले। तो मैं ये चाहती हूँ आपसे कि जो स्टेम का जो फील्ड है, जो पूरा साइंस का, विज्ञान का जो ऑरा है पूरा, वो किस तरह से हिंदी के लिए योगदान दे सकता है। अभी हालिया बहुत सारी घोषणाएं हमारी सरकारों ने की हैं कि हमारे साइंस के जितने भी कोर्सेज हैं, पाठ्यक्रम हैं, वो हिंदी माध्यम में चलें, क्योंकि हमारा अंततः भारत देश या एक पूरा उत्तर बिल्कुल। भारत हिंदी भाषी है और गाँव का देश अभी भी है। तो हमारे बहुत सारे बच्चे जो माध्यम की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ता है, वो नीट में हो, वो JEE में हो। तो सर, इस पूरे माध्यम पे थोड़ा सा रोशनी डालिए कि हिंदी एक माध्यम का होना साइंस में क्या बहुत बड़ी चुनौती है या किया जा सकता है? मैम, आप इसको ऐसे समझिएगा। हमारे यहाँ के बारे में बात करने से पहले इजराइल को देखिएगा। हम्म, इजराइल 1948 के आसपास एक देश के तौर पर आता है। पूरी दुनिया से यहूदी समुदाय के लोग आते हैं और जो लोग बेचारे पिटे हुए थे सब तरफ से, और वो इजराइल को एक देश के तौर पर बनाते हैं। इस देश को बनाने की प्रोसेस में उन्होंने अपनी जो मूल भाषा रही है हिब्रू, हिब्रू को रिवाइव किया पूरा। हम्म, रिवाइव किस हद तक किया होगा आप समझिएगा कि आज अगर आपको इजराइल में हायर स्टडी के लिए जाना है तो पहले आपको हिब्रू का एक सर्टिफिकेट कोर्स क्वालिफाई करना ही करना है, अच्छा। क्योंकि वहां सारी पढ़ाई हिब्रू में है। हम्म, मतलब छोटा सा देश है, उसका एरिया उत्तराखंड से थोड़ा सा ज्यादा है। हम्म, वो देश अपनी सारी साइंस को हिब्रू में पढ़ा रहा है, क्या बात है। और उस देश की साइंस की जो गुणवत्ता है वो सारी दुनिया जानती है, मानती भी है इस बात को। आप उसके पॉलिटिकल डिसीजन से असहमत हो सकते हैं या सहमत हो सकते हैं, लेकिन साइंस की गुणवत्ता पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है इजराइल की। पिछले कुछ 2 दशकों में जितने नोबेल पुरस्कार इजराइल वालों को मिले हैं, ओह, मिसेस्टर फिजिक्स में देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वाह। तो तो मैं हम ये कह बात, सकते हैं कि हाँ, भाषा कोई मुद्दा ही नहीं है। मतलब रुकावट, मुद्दा है ही नहीं। अब क्या हुआ हमारे यहाँ, जो हिंदी है बोली जाने वाली, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी लैंग्वेज है, बहुत बड़ा मास है हिंदी बोलने वाला, और बोलने वाला और समझने वाला तो उससे भी ज़्यादा ही है। लेकिन हम लोगों ने ईमानदारी से विज्ञान के विषयों में हिंदी में या और भी क्षेत्रीय भाषाओं में कोई मैटर डेवलप किया ही नहीं है कभी। हम लोग हल्ला मचाने के माहिर लोग हैं कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता मिलनी चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन पहले हमने ठोस काम किया होना चाहिए ना अपने यहाँ। हम्म, क्या हम अपने बच्चों की पढ़ाई हिंदी में करवा पा रहे हैं? अब तो हालत ये होने लग गई है कि 11वीं 12वीं क्लास में हिंदी कई स्कूल बंद करने के कगार पे हैं, जो प्राइवेट स्कूल है विशेषकर। हम्म, वो क्योंकि बंद करने के कगार पे हैं कि हिंदी क्या पढ़ानी है। वैकल्पिक में रखा है उसे। हाँ, और वैकल्पिक में लोग पढ़ने कम वाले लेते बच्चों हैं। की संख्या, बड़े बड़े जो सो कॉल्ड बड़े का मतलब ज्यादा बच्चों की संख्या, हम्म, उन स्कूल्स में भी हालत ये है कि सिंगल डिजिट में आ गए हैं हिंदी पढ़ने वाले बच्चे। हम्म, तो हिंदी के प्रति हमारा दोहरा रवैया है। अपने घर में हम हिंदी को इज्जत नहीं देंगे, हम अपने विज्ञान के विषयों में हिंदी को कहीं पर भी रिस्पेक्ट नहीं देते। कोई ट्रांसलेशन, कोई कहे कि हमने विज्ञान की या गणित की या इन किताबों को, कुछ बेहतरीन किताबों को हिंदी में ट्रांसलेट किया है या हिंदी में हमने लेखन किया है, कितना हो रहा होगा आप समझिएगा। तो जब तक आप अपने देश में सारे सब्जेक्ट्स में, चाहे मेडिकल की पढ़ाई कहें, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बात करें, चाहे साइंस की पढ़ाई की बात करें, या बाकी चीजें भी, अगर, टेक्नोलॉजी। हाँ, तो जब तक आप इनमें अपनी लैंग्वेज में पर्याप्त और बेहतर गुणवत्ता का साहित्य नहीं रचेंगे,
तब तक यूनाइटेड नेशंस में जाके नारा लगाने का कोई ज़्यादा खास फायदा होना नहीं है। जी। तो सर जो हिंदी पाठ्यक्रम अभी किया है मेडिकल की पढ़ाई में, शायद मध्य प्रदेश में, जी। तो कैसे लेते हैं आप इस फैसले को? क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे तनाव में, प्रेशर में रहते हैं माध्यम की वजह से और सुसाइड भी अटेम्प्ट हुए हैं कई सारे। तो ये आप उनको एक एक राहत की खबर है कि हमारे लिए कि मेडिकल पढ़ाई हिंदी में हुई है शुरू? मैम नज़रिए का मामला है, एक तो किताबें नहीं है अभी। जो अच्छी गुणवत्ता की किताबें अगर आप ढूंढेंगी, हुँ, चाहे मेडिकल फील्ड की किताबें ढूंढें, वो आपको हिंदी में मिलने से रही इस समय। तो हमें ना कई मोर्चों पे एक साथ काम करने की ज़रूरत है। हुँ, हमें कुछ बढ़िया, हमारे लोग काबिल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर फील्ड में हमारे पास पर्याप्त काबिल लोग हैं। हुँ, आप उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो पुस्तकें रचें, इस तरह से लिखें कि जैसे एस.सी. वर्मा साहब ने जब फिजिक्स लिखी थी अपनी कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, हुँ, तो कई लोग कहते थे कि वो रेस्निट हॉलिडे जो अमेरिकन उसका इंडियन वर्जन था, इंडियन ही सही, लेकिन उन्होंने इतना बेहतरीन लिखा कि मैं भी उसका विद्यार्थी रहा हूँ इस मामले में। हुँ, मैंने भी उससे बहुत सारा फिजिक्स में सीखा। तो हमारे लोग काबिल हैं, वो किताबें क्यों नहीं रचते? हम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं कि भाई हम अगले 5 सालों में यूजी पीजी लेवल का इस एनईपी के माध्यम से ही हर सब्जेक्ट में बेहतरीन गुणवत्ता की किताबें 2 लेवल पे काम कर सकते हैं। एक तो हमारे लोग रचें, दूसरा दुनिया की जो बेहतरीन पुस्तकें हैं वो इन भाषाओं में ट्रांसलेट भी हों। हुँ, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट आपकी मदद करता है। कैसे करता है? अभी हम लोग गए थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का एक कैंपस है चलाटिरे, तो वहाँ ट्रेनिंग के लिए गए थे अभी अगस्त के महीने में। जी, तो वहाँ इंग्लिश न्यूज़पेपर आते थे और एक कन्नड़ न्यूज़पेपर आता था। अच्छा। अब कन्नड़ हम में से किसी को नहीं समझ में आ रहा था। हुँ, मेरे एक साथी ने गूगल लेंस ले आया ओह वाओ! और उसको हमको ऐसे दिखाया, ऐसे पूरा घुमा के, और हुँ, हमने उसको पूरा वैसे ही पढ़ते रहे। फिर अब हिंदी मतलब में। उसने कन्नड़ टू हिंदी कर दिया उसको, हुँ, पढ़ते-पढ़ते। बस उठ गया। कहने का मतलब है तकनीक उपलब्ध है, हुँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो बहुत सारी चीजें हैं, हम इस पूरे को हिंदी में ही नहीं बाकी क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रमोट कर सकते हैं अपनी। हुँ, भाषा हमारे लिए जितनी हिंदी महत्वपूर्ण है, उतनी बाकी भाषाएं भी हैं। हुँ, हम उनमें भी ये काम कर सकते हैं। तो जब हमारा ये वाला काम, जो मैं तो चूंकि विज्ञान का विद्यार्थी हुआ तो वही बात करूंगा, तो अगर विज्ञान की किताबों में अगर हमारे पास सफिशिएंट क्वालिटी हो जाए, ऐसी क्वालिटी की लोग कहें कि हिंदी में वो बहुत बेहतरीन पुस्तक लिखी गई है, आप उसे पढ़िए, तो मुझे लगता है हमारी ओर से दावा मजबूत हो जाएगा हमारे वाले सेक्टर से। और बिल्कुल। सेक्टर भी हैं, मैं अपने सेक्टर की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। मुझे लगता है कि सर आपने विज्ञान के किस्से कहानियों को जितना मुँह ज़ुबानी लोगों तक पहुँचाया है, भले ही रिकॉर्डिंग के माध्यम से, तो एक बड़ा काम आप भी कर रहे हैं सर। भले ही आपने लिखित रूप में भी आप पत्रिका निकाल रहे हैं इस वक़्त पे एमपीपीजी कॉलेज में गणित विभाग की पत्रिका सुनना ही एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है। तो ये भी एक बड़ा काम है, ये भी हिंदी की दिशा में काम है क्योंकि वो हिंदी में निकल रही जी, है या दोनों बाइलिंगुअल है? बाइलिंगुअल है, जो बाइलिंगुअल है। हिंदी में भी है, लेकिन मेरे लेख ज़्यादातर हिंदी होते हैं। हुँ, हुँ, वो इसलिए क्योंकि हमारी पत्रिका को केवल गणित के लोग ही नहीं पढ़ते, हुँ, और लोग भी पढ़ते हैं, हुँ। और अपनी बात कहने का तरीका अपनी भाषा में कहने में कोई हर्ज नहीं है। जी, मैंने बहुत सारे किस्से सुने हैं आपके, बहुत सारे जो बड़े-बड़े जो साइंटिस्ट रहे हैं, उनके शोध के किस्से हों, वो सब आपसे सुने हैं, वो हिंदी में सुने हैं। तो जी। वो एक बड़ा ज़रिया आप हैं विज्ञान की उन कहानियों को हम तक पहुँचाने का। तो सर ये जो पत्रिका आपने निकाली, ये भी किस तरह से कंट्रीब्यूशन कर सकती है, इस तरह की चीज़ें? साइंस पॉपुलराइजेशन हम कहते हैं इसको, हुँ, मतलब साइंस के साथ दिक्कत ये है कि जनता के साथ डायरेक्टली जुड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। हुँ, तो अगर उसे जनता की भाषा में ही यूज करें तो जुड़ना आसान होगा। हुँ, इसके अलावा एक भारत सरकार का एक हिस्सा है, आपने सुना होगा, CSTT, हुँ, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। हुँ, लास्ट ईयर अप्लाई किया था और इस बार उन्होंने एश्योर किया है कि इसी एकेडमिक ईयर में 2025-26 में हुँ, वो हमारे यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम कराने वाले हुँ, हैं MBPG में, अच्छा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। हुँ, शायद हम चीज़ों को और बेहतर समझ पाएँ, हुँ, समझा पाएँ इस मुद्दे पर। हम खुद ही चाह रहे हैं कि चीज़ें जनता तक वैसे पहुँच पाएँ, उनकी अपनी लैंग्वेज में लोगों तक। बिल्कुल, हम कितना कर पाएंगे, हमारी भी लिमिटेशन है, लेकिन हम अपना प्रयास जितना संभव है कर ही रहे हैं। जी।
सर एक जो सवाल जिज्ञासा थी कि हम जैसे नेट का एग्ज़ाम देते हैं या और भी कई सारी इस तरह की परीक्षाएँ होती हैं, हिंदी अंग्रेज़ी दोनों माध्यम होते हैं, लेकिन वो इतनी कठिन हिंदी होती है कि बार-बार हमें लगता है कि इंग्लिश ठीक से वो भी समझ नहीं आ रही है, ठीक से हिंदी समझ नहीं आ रही है, बहुत कठिन शब्दावली है। हुँ। तो हिंदी को कहीं न कहीं युवाओं से दूर रखने के लिए इस कठिन क्लिष्ट शब्दावलियों का भी एक रोल है? हाँ, थोड़ा बहुत तो है, शुद्धतावादियों ने ये किया है। हर समाज में या हर भाषा में शुद्धतावादी भी होंगे। हुँ, हुँ। मुझे लगता है वहाँ पर मध्यम मार्ग अपनाना ज़्यादा बेहतर होता है, जो हुँ, मेरी समझ है। हुँ। भाषा जैसे जैसे हमारे देवन सवालों में मेरी समझ सीमित है, जी, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। जी। लेकिन मुझे हमेशा लगता है क्योंकि मैंने भी 12वीं तक हिंदी माध्यम से पढ़ा। हुँ, जब कॉलेज में यहाँ एमबी-पीजी में आया तो किताबें अंग्रेजी में थी। तो एक 2 तरह का संघर्ष था, विज्ञान गणित सीखना तो है ही, हुँ, हुँ। अंग्रेजी उससे बड़ा सरदर्द है। जी, तो बहुत समय लगा चीज़ों को सीखने और सुधारने में। आज अंग्रेजी में भी मैं उसी तरह बोल सकता हूँ या समझ सकता हूँ जिस तरह से हिंदी में है। हुँ, लेकिन इसके बावजूद चूँकि हिंदी हम में रची-बसी है, तो हम उसे अपनेपन के साथ महसूस करते हैं। तो मुझे अभी भी लगता है ये बड़ा मुद्दा नहीं है। ये तो हिब्रू के साथ भी आया होगा, हुँ, ये चाइनीज़ के साथ भी आया होगा, ये जापानियों के साथ भी आया होगा। हम लोग बहस बहुत ज़्यादा करते हैं, काम उतना नहीं करते हुँ। जितना हम बहस करते रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इस बार के हिंदी दिवस पे क्या संदेश सर आपका होगा? ये रेडियो श्रृंखला हमने चलाई है जागरूकता के लिए ही। आप लोगों ने खैर ये बहुत बेहतरीन प्रयास किया है, कुलपति महोदय और आप उनकी जो टीम है, इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं ही, क्योंकि एक लंबी श्रृंखला लगातार चला पाना और वो भी इतने बेहतरीन तरीके से आसान नहीं है। ये तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर हम ये सोचें कि हम साल में 1 किताब, एक छोटे ही टॉपिक पर लिखें और साइंस में मैथ्स में पर्याप्त स्कोप है। मैंने एक मेल हाल ही में डाली भी है एक किताब के लिए। स्टीफन अबॉट की अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस है। मुझे वो किताब बहुत पसंद आई, तो मैंने उनको मेल डाली है कि अगर वो अनुमति दें तो मैं एक प्रयास कर सकता हूँ उसको हिंदी में अनुवाद करने अपने का। करने का। और अगर करने के बाद हम उन्हें ही भेजेंगे, अगर उन्हें लगता है कि इसकी गुणवत्ता अच्छी है हुँ, तो वो करें, अगर वो नहीं करेंगे तो भी हम अपना काम तो करेंगे ही। बिल्कुल। तो ऐसा छोटे छोटे प्रयास करें सभी लोग गिलहरी की तरह, तो शायद कुछ सार्थक क्या बात है! तो हमारा हम इंतज़ार करेंगे उस किताब का जो अनुवादित होके आएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर इतना वक़्त देने चलिए, के लिए। जी, धन्यवाद मैम। जी, जी। तो दोस्तों धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले एपिसोड में। दीजिए अपनी रेडियो द गडी सुनीता भास्कर को इजाज़त, नमस्कार।